हे दोस्तों, तो कैसे आप सभी। एक बार फिर से आप सभी भाइयों का हमारे एक और न्यू और बढ़िया से ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि कल के ब्लॉग में आप लोगों को मैं बताया था कि अपना गाड़ी का तो आज 3 दिन मतलब हो चुका है, काम हो रहा है श्री श्याम मोटर में, जो कि बीमारी नहीं पकड़ रहा था, लेकिन कल फाइनली बीमारी मतलब पकड़ में आ गया है। और कैम शाफ्ट सेंसर का सिग्नल आ रहा था, तो इंजन के अंदर का कुछ पार्ट्स था वही टूटा था, जो कि कल के ब्लॉग में आप लोग को मैं दिखाया था। तो वो चेंज हो गया है और रेडिएटर वगैरह बचा था फिट करना, सब फिट हो गया है। लेकिन इलेक्ट्रीशियन रात को नहीं आया। रात हो गया था लगभग, मैकेनिक लोग 9:30 बजे रात तक काम करके मेरी गाड़ी को कंप्लीट किए थे कल, लेकिन इलेक्ट्रीशियन नहीं आया, जिसकी वजह से काम फंस गया था। तो कल रात में गाड़ी नहीं निकला। अभी सुबह का 8 बज गया, लगभग 9 बजे के बाद मैकेनिक लोग यहाँ आ जाते हैं। तो आज 1 घंटे का काम बचा है बस, तो अपना गाड़ी फिर 1 घंटे में निकल जाएगा। देख सकते हैं अपना गाड़ी सब कुछ लग कर रेडी हो चुका है। इधर देखिए, ये सब रेडिएटर वगैरह फिट हो चुका है। बाकी का पंप वगैरह सब अंदर में लग गया है, जो पंप वगैरह अपना खुला था। और ये देखिए, बस इसको लगाना बचा है। ये सपोर्ट है केबिन का, ये जो ऊपर में लगता है यहाँ पे ऐसे। और यही अपने गाड़ी में देखिए ख़राब था, कल के ब्लॉग में भी आप लोग को दिखाए थे। ये जिसकी वजह से सिग्नल आ रहा था, ये 2 इसका जो है ना, ये दत्ता इसका टूट गया था। ऐसा ऐसा रहता है, देखिए इसमें ये दोनों टूट गया था। और ये भी देखिए थोड़ा सा क्रैक हो गया है साइड से। ये इसी की वजह से वो दत्ता को मारा था, इसका बाबरी उसमें चला गया था। तो दोनों चेंज हो गया है। लगभग 4-4.5 हज़ार के आसपास का ये दोनों पार्ट्स था। और 5,000 रुपये भाई मैकेनिक चार्ज है यहाँ उसको चेंज करने का, क्योंकि पूरा रेडिएटर वगैरह सब कुछ खोलना पड़ा था। इधर पंप वगैरह भी सब खुला था, देखिए। तो सब फिट हो गया है। अभी मैकेनिक लोग आएंगे तो 1 घंटे के बाद अपना गाड़ी हम निकाल लेंगे। तो लोडिंग वाले का भी बार बार फ़ोन आ रहा है, क्योंकि मैं कल ही बोल दिया था शाम में कि लोडिंग में आऊँगा भैया, और जा नहीं पाया था। तो अभी बात हुआ है, बोला है कि 11 बजे तक भी आ जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है, 11-12 बजे तक लोड करवा देंगे। तो चलिए अभी मैकेनिक लोग के आने का इंतज़ार करते हैं। ये कपड़ा भाई लोग मैं लेके रखा था 3-4 दिन पहले ही, जिस टाइम गाड़ी में ऊपर में देखिए रेडियम लगवा रहा था ना, और वो केजीएन लिखवाया था और ये चोटी लगवाया था, उसी टाइम ये कपड़ा लेकर के रखा था। इसको डाला में बांधने के लिए 10 रुपये पीस दिया। ये कपड़ा अच्छा रहता है, डाला थोड़ा क्लीन करते रहता है, गाड़ी चलता है। तो इसको लगा दे रहा हूँ अभी डाला में, देखते हैं कैसे दिखता है लगाने के बाद। सब कुंडी में एक लगा दे रहे हैं। तो भाई लोग आधा घंटा लगा, लेकिन फाइनली लग गया। बहुत मेहनत लगा उतना ऊंचाई पर चढ़ करके लगाने में, लेकिन लग गया चारों तरफ। कमेंट में आप लोग बताइएगा कैसा लग रहा है ये। इसको मैं वैसे कुछ ज़्यादा शौक से नहीं लगाया हूँ, ये जैसे हवा चलता है ना तो ये सब क्लीन करते रहता है ये सब डाला को, इसलिए लगा दिया हूँ। और थोड़ा बढ़िया भी दिखता है। और अब एक और चीज़ बचा है, मैं सीट कवर बनवा करके कब से रखा हूँ। ये हेल्पर साइड और ड्राइवर साइड की सीट में तो लगा दिया हूँ, लेकिन स्लीपर में भी नहीं लगा है अपना सीट कवर। 2500 रुपये में बनवाया था भाई, बोला है कि बहुत दिन चलेगा। ये वो और उधर रखा हुआ है। अभी स्लीपर में देखिए लगाता हूँ, देखता हूँ कैसा दिखता है स्लीपर वाला। आज ये सब पैक हो जाएगा फिर से, सब काम लगभग हो गया है अपना। फिर उसके बाद गाड़ी को मस्त धोएंगे। तो भाई सीट कवर भी देखिए अपना सब लग चुका है। तो चलिए अब मैकेनिक लोग के आने का लगभग टाइम हो रहा है, फिर ये सब को भी फिट कर देंगे, बोनट वगैरह को लगा देंगे। उसके बाद फिर देखते हैं। गाड़ी का प्रॉब्लम तो सॉल्व हो जाना चाहिए, प्रॉब्लम वही था क्योंकि टूटा था वो, बाकी तो ऐसा कुछ प्रॉब्लम मिला नहीं था। स्टार्ट करके देखते हैं क्या होता है। ये स्टॉपर वगैरह को यहाँ से हटाना होगा, ये सब कबाड़ को सबको सही से भी सेटलमेंट करेंगे। दोस्तों गाड़ी का काम सब लगभग में देखिए कंप्लीट हो गया है। ये सब सामने का तो सब कंप्लीट है, अब जाली को गिरा देंगे। और बाकी इधर पंप का कुछ बचा है कनेक्शन, और ECU को अल्टी पल्टी करना है। ECU तो 5 मिनट का काम है, हो जाएगा तुरंत हो। और बाकी इधर देखिए कूलेंट डाल रहे हैं कृष्णा भाई, 6 लीटर डाल रहे हैं। ये ग्रीन वाला कूलेंट मिस्त्री जी बोल रहे हैं कि बढ़िया है, इसी को डालो। और इंजन में देखिए ये वाला गैस पाइप नहीं था, तो कभी गाड़ी वाड़ी धोएंगे तो सीधा इंजन में मोबिल में पानी चला जाएगा, इसलिए इसको लगा दे रहे हैं अभी। अरे मस्त मूवी है जा रहा है। कूलेंट डालने से ना जंग नहीं लगता है रेडिएटर में, और ठंडा रहता है। नहीं, वो 4795 का है मेरा, ये ऊपर में रखा हुआ है। वो 1370 में लगा हुआ है ये। इसको भैया थोड़ा वायर को बढ़िया से टेप उप मार दीजिएगा ना, ये सब ऐसे छोड़ दिया है। टेप एक यहाँ रखा हुआ था ना, नया टेप। तो भाई लोग चलिए फाइनली गाड़ी का काम हो चुका है, और उसी का प्रॉब्लम था, गाड़ी अब सही हो गया है। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा गाड़ी का केबिन को वॉश कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा डीजल वगैरह इधर उधर पड़ गया है सब। यहाँ पे वॉशिंग की व्यवस्था है भाई। 12,500 रुपये लगा यहाँ, पार्ट्स का लगभग 6,000 के आसपास, बाकी लेबर चार्ज वगैरह 6,500 के आसपास लगा। चलिए फाइनली काम हो गया, वो बहुत बहुत बड़ी बात है।
काफ़ी दिक्कत में था गाड़ी। चलते हैं, इसको थोड़ा सा वॉश कर लेते हैं, उसके बाद लोडिंग में चलेंगे सीधा। तो भाई लोग गाड़ी को वॉश कर लिया, जितना भी ऑयल वगैरह लगा था सब गिरा दिए हैं और शोरूम से बाहर निकल गए हैं। तो चलते हैं अब कटंगपाली, हम लोग को लोडिंग के लिए जाना है। अभी डोलोमाइट लोड करूँगा जिंदल का। तो इधर देखिए सारा लीकेज वगैरह जो भी था सबको साफ़ कर दिए बढ़िया से। ये सब गाड़ी में लीकेज वगैरह रहता है ना तो चलाने में मज़ा नहीं आता, अजीब टाइप का लगता है पूरा एकदम। ये टंकी वगैरह पे बहुत ज़्यादा कचरा था, ये सब गियर बॉक्स तरफ भी था, सब क्लीन हो गया। तो चलिए अब चलते हैं सीधा कटंगपाली और करते हैं लोड जिंदल का। इसके बाद देखेंगे खाना पीना का प्रोग्राम। तो भाई लोग समय का 12:30 हो रहा है और मैं कटंगपाली आ चुका हूँ। यहाँ पे तुरंत क्रेशर में लोडिंग मिल जाता है अपने गाड़ी को। तो अपना गाड़ी देखिए इधर लोड हो रहा है और ये रहा लोडर 26 लोड हो रहा है। ये वाला माल जिंदल जाएंगे अभी और खाली करके उसके बाद जाएंगे डीबी पावर। तो देखते हैं कब तक यहाँ से निकल पाते हैं। 1 बजे तक मान के चलिए यहाँ से निकल जाएंगे। तो रूम पर जा कर के नहा धो करके खाना पीना खा लेंगे। पापा भी आ रहे हैं तो पापा खाना बनाए होंगे तो साथ में खा लेंगे। उसके बाद फिर चलेंगे जिंदल। डाला थोड़ा छोटा है इसलिए लोड फुल लेना पड़ता है और ऊपर में जुड़वाना भी पड़ा है। तो चलिए भाई लोग लोड लेकर निकल चुके हैं। अभी समय का 1:30 बजने वाला है। तो चलते हैं फटाफट से चंद्रपुर, वहीं पे रूम पे नहा धो करके खाना पीना खा करके उसके बाद जो है कि निकलेंगे। और जिंदल मेरे को लगभग 4 बजे तक एंट्री करवा लेना है। उसके बाद फिर अंदर में लगभग 5-6 घंटा लगता है खाली होने में। रात के 12-1 बजे खाली करते करते तक। तो अभी लोड लेकर के सालेवना पहुँचे हैं। अभी फ़िलहाल कटंगपाली से चल रहे हैं क्योंकि गुड़ली तरफ अपना कोई काम का सेटिंग है नहीं। अभी कटंगपाली तरफ बढ़िया सेटिंग है। इधर ही से डोलोमाइट लेकर के जाते हैं और फिर उधर से प्लाइस लेकर के आ जाते हैं। दोनों तरफ से भाड़ा बन जाता है अभी। चलिए गाड़ी काम हो गया तो ठीक ठाक चल रहा है। एक बार में स्टार्ट हो जा रहा है, नहीं तो दिमाग ख़राब हो जाता था भाई। 2-3 बार सेल्फ मारने पे स्टार्ट होता था और आरपीएम 15 ज़्यादा नहीं ऊपर जाता था और गाड़ी एकदम नहीं खींच रहा था, पूरा एकदम समस्या हो गया था। बहुत मुश्किल से एमएसपी खाली किया था मैं पिछला ट्रिप। तो भाई लोग रूम पे आ चुके हैं और गाड़ी को खड़े कर दिए हैं भाई घर के सामने ही। तो चलते हैं अब फटाफट से नहाते हैं। पापा भी आ रहे हैं, बोले कि फटाफट नहा करके रेडी रहो, फिर खाना वाना खा करके निकलेंगे। क्या है कि पापा का लोड है, क्या बोलते हैं कि वहीं रायगढ़ का ही, लेकिन वो पहले जाएंगे। मैं फटाफट से खाना खा लूँगा फिर निकलेंगे। दोस्तों नहा धो करके निकल चुके हैं भाई। बहुत ही ज़्यादा भयंकर गर्मी है एकदम। तुरंत नहा करके आए थे लेकिन पसीना तुरंत आने लगा एकदम। तो चलिए अभी आगे में सिंह ढाबा पे रुकेंगे। कूड़ा तलाई से पहले पापा भी पीछे से आ रहे हैं तो वही ढाबा पे रुक करके पापा खाना बनाया तो खाना वाना खा लेंगे। उसके बाद मैं जाऊंगा जिंदल। पापा का भी जोरापाली का लोड है, जोरापाली खाली करेंगे वो, फिर शायद वो भी डीबी पावर जाएंगे। और मेरा तो भाई खाली करने में रात होगा तो मैं रात को 12-1 बजे लगभग डीबी पावर जाऊँगा। तो अभी पहुँच चुका है चिखली। इसके बाद कोड़ा तराई पड़ेगा, वहीं पे रुकना है। भाई साहब गाड़ी इतना ज़्यादा गर्मी है कि देखिए टेम्परेचर कहाँ चला जा रहा है। अभी 90 छूने वाला है। दिन में यही सुबह चलिएगा तो लगभग 70 भी नहीं जाता है और अभी 90 छूने वाला है। दोस्तों समय का 3:30 हो गया है। पापा लोग का वेट करते करते फाइनली अभी पापा देखिए आ रहे हैं। पहले जो गाड़ी चला रहे थे पापा वही अभी चला रहे हैं। तो पापा और सुनील चाचा दोनों हैं। अभी तीनों लोग हम लोग यहाँ पे खाना खाएंगे। उसके बाद पापा लोग जाएंगे खाली करने, मैं भी जाऊँगा। मेरे को लगभग 4-4:30 बजे जिंदल में एंट्री करवा लेना है, नहीं तो बाद में फिर एंट्री भी नहीं होगा अपना गाड़ी। यही खाना बनाया है पापा भाई लोग। काची के साग है, गिनहारी, लाल भाजी, लाल भाजी, हरा भाजी है। हरा भाजी है ना, तभी तो कहें लाल नहीं दिख रहा है। भाजी भाजी। देखे सुनील जी खा के बढ़िया बना है कि नहीं आज। अब जो भी बना होगा खा के चलिए फटाफट। अभी भी पूरा गर्म है खाना। कटंगपाली मैंने बनाए थे। अब सब लोग नहीं उला खत्म हो गया कि जो तिलोरिया भूज के रखते थे। सुनील चा उतना निकाले तब ठीक बना है? कैसा है?
पूरा स्मार्ट लग रहे हैं एकदम। हमेशा हमेशा एकदम चीर झाड़ कर रहा थे नहीं। वो 8 दिन में ना आएगा तो बार जरूर सोतेगा। तो भाई लोग समय का 5:30 होने वाला है और खाना पीना खा करके वहाँ से हम लोग जिंदल आ चुके हैं और अभी सेफ्टी वगैरह डीओ वगैरह मतलब सब अपना ओके हो चुका है, जो डीओ सेक्शन में एंट्री करवाना पड़ता है। तो आजकल एक और नया लफड़ा जिंदल में हो गया है कि स्टॉपर रहना गाड़ी में ज़रूरी है, तो मेरे गाड़ी में 2 स्टॉपर था तो एंट्री तुरंत हो गया। तो अभी मेन गेट में देखिए लाइन लगे हुए हैं, इसको कोयला गेट बोलते हैं। उधर लगभग 8-10 गाड़ी है, उन लोग के बाद अपना गाड़ी है और एक और गाड़ी वही क्रेशर से लोड हुआ है, उनका ही गाड़ी है, क्रेशर वाले का ही, जहाँ से लोड करके आए हैं। तो देखते हैं, एंट्री तो लगभग 5 बजे तक हो जाना चाहिए, आधे घंटे में। मतलब ज़्यादा गाड़ी नहीं है, 7-8 गाड़ी है। उसके बाद फिर चलेंगे जहाँ खाली होगा। बहुत अंदर में जाना पड़ता है, सबसे लास्ट में लगभग 2-2.5 किलोमीटर अंदर जाना पड़ता है प्लांट में। एंट्री करने में भाई लोग काफ़ी ज़्यादा लेट कर दिया, ये बहुत लेट कर दिया। अभी 6:10 हो गया, अभी एंट्री किया है। चले जिंदल में एक सिस्टम अच्छा हो गया है कि कांटा में भीड़ नहीं मिलता है, क्योंकि सब ऑनलाइन सिस्टम कर दिया। बस जाइए और बटन दबाइए, पर्ची निकल जाता है। गाड़ी नंबर वगैरह अपना चेक करके देखिए। अभी आए, ये गेट खुल गया ये, और बस अब कांटे पे चढ़ाइए और दबा करके पर्ची निकाल लीजिए बटन को। ये रहा भाई लोग, वजन देखिए, गेट पे बटन दबाइए, 1477। बटन दबाए, अन्यथा खारिज के लिए 3 नंबर। वजन के लिए धन्यवाद। बस इसी से आपका खाली होगा और फिर बाहर आइएगा तो एक और पर्ची निकलेगा लोड गाड़ी में, और मतलब खाली गाड़ी में। ये लोड वाला हो गया, खाली में निकलेगा। बस अब सीधा यार्ड में जाएंगे जहाँ खाली होता है। चलिए फटाफट चलते हैं, बहुत ज़्यादा लेट हो गया भाई लोग एंट्री करवाने में, बहुत लेट कर दिया। अभी गेट पे 1 घंटा टाइम पास करवा दिया। तो भाई लोग समय का 7:30 हो चुका है और अपना यार्ड में जहाँ पे गाड़ी खाली होती है वहाँ पे आ गए हैं। और सैंपल भी हो गया, बहुत ही मुश्किल सैंपल हो गया, क्योंकि यहाँ देखिए पहले से ही लगभग 3-4 गाड़ी यहाँ पे खड़ा है और उस साइड भी 5-6 गाड़ी खड़ा है। और हमारे विकास भाई भी पहले ही आ चुके हैं और इनका भी गाड़ी उस साइड खड़ा है, लेकिन ये लोग खाली हो जाएगा। मेरा और हमारे अकबर भाई का दोनों का गाड़ी बचेगा अभी, क्योंकि हम लोग का भी सैंपल हुआ है तो लगभग 4-5 घंटा लगेगा और जगह है नहीं। तो देखिए कब तक खाली करवाता है। तो हो सकता है भाई लोग ब्लॉग को समाप्ति करना पड़ सके, थोड़ी देर के बाद देखते हैं क्या होता है, उसके बाद आगे का अपडेट बताएंगे आप लोग को। दोस्तों समय का 10 बज चुका है, अभी तक खाली होने का कोई अता पता नहीं है। लगभग 12 बजे शायद होगा खाली, क्योंकि जगह है नहीं। जितना भी गाड़ी हम लोग से पहले आया था सब लोग खाली करके निकल गया है, तो जगह बनेगा तो 2 गाड़ी हम लोग आए हैं, वो लोग खाली होगा। तो चलिए आज के ब्लॉग को भी यहीं पे समाप्त कर देते हैं और मिलेंगे कल फिर से आप लोगों के एक और नई ब्लॉग में नए अपडेट के साथ। सुबह यहाँ से जाएंगे हम लोग डीवी पावर, चाहे जब भी खाली हो तो डीवी पावर चला जाऊँगा फ्लाइट लोड करने के लिए। फिर उसके बाद देखा जाएगा अपना कल का प्रोग्राम। तो चलता हूँ, अभी के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल। Whoa!